सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं सभी भाई बहनों को जय मसीह करती। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज की मेरी जो बहुत बड़ी गवाही है, उस गवाही को जो कोई भी भाई बहन सुने, परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे। मैं अपनी जीवन की बहुत ही बड़ी गवाही को बताने जा रही हूँ, जो मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। इसके लिए मैं सभी भाई बहनों से कहता हूँ कि आप मेरी गवाही को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा मेरी गवाही के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में आया। मेरी शादी हुई। मेरी शादी 2023 में हुई थी। मेरी शादी हुई तो फिर मैं बहुत ही अच्छे से मेरी लाइफ चल रही थी। मतलब मेरी शादी होने के बाद साल भर तो बहुत अच्छे से लाइफ चला, बहुत हम लोग खुश भी थे। पर साल भर के बाद बीतने के बाद मेरे जीवन में ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि मैंने उस तूफान को भी देखा ही नहीं था। मेरी दुनिया ही बदल गई, क्या कहते हैं। मैं इतनी बीमार हो गई। मेरे 1.5 साल बाद घर में मेरे सास ससुर से, जेठान से, मेरे हस्बैंड से झगड़ा लड़ाई, मतलब किसी से जमता नहीं था। मतलब कि इतना लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी इतना पहले जैसा नहीं हो पाता था। मतलब कि जैसा एक लड़की के जीवन में होना चाहिए, जैसा एक होना चाहिए खुश, पर मैं उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी। मेरी मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, मतलब शादी की 1 साल बाद। और फिर तबीयत भी खराब होने लगा था मेरे अंदर। बहुत ही कमजोरी फील, मुझे चक्कर आना, मेरे पैर हाथ में दर्द होना। तो मेरे हस्बैंड सोचते थे कि बेबी कंसीव करने के लिए, पर ये हो नहीं पाता था, क्योंकि शायद कुछ कमी हो रहा होगा। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि हमको एक बार डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से बता देना चाहिए। क्योंकि क्योंकि अब गांव वाले, मेरा देहात में शादी हुआ तो वहाँ पे सब कहने लगते थे कि तुमको अभी बेबी कंसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। पूछते लगते थे, कहने लगते थे। साल ही भर हुआ था, फिर भी लोग का सवाल पूछना और मेरा जवाब देना मुझे बहुत ही कठिन लगता था। तो फिर मेरे हस्बैंड अपने पहचान के रिश्तेदार के डॉक्टर के पास गए। तो वहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और ब्लड टेस्ट कराए। तो अल्ट्रासाउंड कराने पे मेरे यूट्रस में गांठ था, और मेरे ब्लड टेस्ट कराने के बाद उसमें थायराइड था। थायराइड एक ऐसा रोग होता है, आप सब लोग जानते हो कि थायराइड जिसको हो जाता है तो पूरी लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है थायराइड की वजह से। और थायराइड ऐसा था कि वो सूखने वाला था, वो शरीर को कमजोर, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब कि बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है। एक अपने स्तर से बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ है। मुझे थायराइड का 100% मेरा पड़ गया था। और डॉक्टर ये भी कहे कि तुमको ये जो थायराइड हुआ है, इसका मेडिसिन तुमको आजीवन खाना पड़ेगा, और तुम्हें टाइम पे टाइम इसका खून जांच करना पड़ेगा, और इससे तुम्हें बेबी भी कंसीव नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड भी टेंशन, में भी टेंशन। तो मेरे घर वाले कहते थे तेरी ये तो लगता है पहले से ही था, शादी से पहले से ही। पर मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती। मैं अंदर ही बहुत ही बेचैन थी इस बीमारी को लेकर, क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। फिर मैं अपने मायके गई तो वहाँ से मैं आयुर्वेदिक दवा चालू की। एक दवा, दो दो दवा, सब 5-5, 10-10 हज़ार का दवा आता था। मैं 2-3 महीना में मेरा 50-60 हज़ार रुपये लग गया सिर्फ दवा में। फिर भी कोई भी आराम नहीं मिल रहा था मुझे दवा कराने से। मैं अन्य देवथाने गई, जहाँ ओझा वैद्य लोग, तांत्रिक लोग रहते हैं, उन लोग के संपर्क के पास गए। तो वो लोग क्या कहते हैं कि अरे तुम्हारे ससुराल वाले जो हैं, तुम्हारे जेठान तुम्हारे ऊपर कर दिए ताकि तुमको बच्चा ना हो, तुम्हें तुम्हें कोई संतान ना हो, इसलिए तुम्हारे घर वाले तुम्हें शैतान भूत प्रेत कर दिए। अगर तुम मुझे पैसा देती हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो फिर मैं उस पर भी राजी हुई। मैं उसको महीने महीने पैसा देते गई। मैं उसको भी पैसा दे रही हूँ और डॉक्टर के पास भी पैसा दे रही हूँ। फिर भी मेरा जो थायराइड था, मेरी जो बीमारी थी, गांठ था मेरे यूट्रस में, वो जा नहीं रहा था। मैं गई अल्ट्रासाउंड कराने। जो मेरा थायराइड 100% था, जब मैं जांच करा के आ रही तो 2% मेरा थायराइड, 2000 पूरा 2000, सॉरी, मतलब 200 थायराइड बढ़ गया था, 200%।
मैं इतना थायराइड मेरा बढ़ गया था कि डॉक्टर कहता था कि तुम कैसी हो गई हो। मतलब मेरे घर वाले मुझे पहचान ही नहीं पाते कि मेरी वही बेटी है, क्योंकि मेरी हालत ऐसी खराब हो गई थी, मैं देखने लायक भी नहीं बची थी। जो मुझे देखता था वो कहता था कि ये मोनी नहीं है, कोई और है। और फिर मेरी ऐसी हालत डाउन होते गई। फिर मेरी मुलाकात मेरे पास्टर भैया से हुआ, जो मेरे पापा के पहले दोस्त थे। मैं उनसे कांटेक्ट की, क्योंकि मैं सोचती थी कि वो ओझा हैं, पर वो ओझा नहीं तो प्रभु जी के विश्वासी थे। मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलेगा। तो फिर मैं उनके बात को सुन के मैं बोली कि ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये तो प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो पूजा पाठ छुड़वा देंगे मेरा, मैं कैसे करूँगी। तो मैं ना कहती, मैं बोली कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फ़ोन काट दी उनका। फिर नेक्स्ट टाइम मैं दवा लेने गई, मैं दवा लेकर आई 10,000 का। मेरा तबीयत नहीं ठीक था, मैं 10,000 का दवा लेकर आई। और दवा लाने के बाद जैसे आज मैं दवा ला रही हूँ, आज ही दवा ला रही हूँ, आज शाम को मेरी तबीयत इतना खराब हो गया था, इतनी मैं सीरियस हो गई थी। मैं खाना खाने बैठी थी पर मेरे अंदर सांस नहीं ले पाई थी। मेरा तबीयत बहुत ही खराब हो गया, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सब मेरा साथ, मेरा हस्बैंड रहते हुए, मेरा परिवार रहते हुए, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ अकेले अपने शरीर को लेकर कर जूझ रही थी, तड़प रही थी अपनी इस बीमारी को। मेरे अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन हो गया था मेरा। फिर मैंने तुरंत पास्टर भैया को फ़ोन लगाया, जो मुझे प्रभु के बारे में बताए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया आप मुझे प्रार्थना करिए। उन्होंने कहा तुमको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। मैं जैसे जैसे कहूँगा तुमको वैसा करना पड़ेगा। तुमको अपन सभी देवी देवता को छोड़कर उनकी पूजा पाठ न करते हुए तुमको प्रभु जी को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारना होगा। मैंने उनको बस एक ही कहा कि हाँ, मैं ही, वही मेरे उद्धारकर्ता हैं, वही मुझे ठीक कर सकते हैं। और पास्टर भैया मुझे जैसे ही प्रार्थना किए प्रभु जी के पास, मैं उसी टाइम उसी घड़ी ठीक हो गई। उसी घड़ी जैसे उन्होंने कहा कि तुम विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। और मैंने विश्वास किया कि सचमुच, क्योंकि मैं सब जगह से थक चुकी थी। मेरे अपना कोई डॉक्टर सहारा था, ना एक इंसान, ना ही कोई ओझा वैद्य। मैं सब जगह से हार चुकी थी, मेरे तब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा कि मैं अब एक ही रास्ता बचा है, प्रभु यीशु मसीह, वही मेरा उद्धार कर सकता है, वही मुझे बीमारी से बाहर निकाल सकता है। पास्टर भैया जैसे मुझे प्रार्थना की, मैं मैं बहुत ही अच्छी हो गई। आपको पता होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके अंदर का कैसा शरीर रिएक्ट करता है। पर जब मैं ठीक हुई ना तो मैं बहुत खुश हुई। मैं बहुत ही आश्चर्य हुई ये सोचकर कि मैं कितना अच्छा बेस्ट हो गई। जो मेरे देवी देवता इतने थे वो नहीं ठीक कर सकते, जो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, जो ओझा वैद्य नहीं ठीक किया, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक किया। मेरा विश्वास बढ़ा, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। फिर मैं प्रभु जी को जानने लगी, मैं भी चर्च जाने लगी, संडे संडे प्रार्थना करने लगी प्रभु जी का। और मैं भी विश्वास में पढ़ने लगी और बाइबल को पढ़ते गई। जो जो पास्टर भैया कहते गए मैं वो सबको करते गई। और फिर मेरे प्रभु जी में आए के बाद 7 महीने बाद ही मुझे परमेश्वर ने बच्चे से आशीषित किया, ब्लेस किया। मेरे गर्भ को टच किया, मुझे बच्चे से आशीषित किया। परमेश्वर ने मुझे बच्चे से आशीषित किया। और परमेश्वर ने जो बच्चा दिया उसे 9 महीना तक मेरे गर्भ में बच्चा संभाल के रखा। बहुत सी बहनें होती हैं कि उनको प्रेगनेंसी टाइम पे उल्टी होता है, या तो कोई पेट में दर्द होता है, वो भी फर्स्ट टाइम, या तो चक्कर आता है, या तो खाना नहीं खाना। पर मेरे साथ ये सब कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत ही हेल्दी थी। मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी हेल्दी था, मैं खा पी रही थी, कोई उल्टी भी नहीं हो रहा था, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। 9 महीने तक अच्छे था। मैं फिर गई डॉक्टर पास अल्ट्रासाउंड कराने और खून जांच कराने। तो अल्ट्रासाउंड भी बहुत ही बेस्ट था। डॉक्टर कहा कि तुम्हारा अल्ट्रासाउंड में सब कुछ बेस्ट है। और वो कहा कि तुम्हारा ब्लड थोड़ा सा कम है, 7 या 8 पॉइंट है। तो डॉक्टर जब कहा ना कि 7-8 पॉइंट कम है खून, तो मैं टेंशन नहीं हुई। मुझसे जो पूछता था कि तुम्हारा ब्लड कितना है, तो मैं उससे सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मेरा ब्लड 11-12 पॉइंट है। 11-12 पॉइंट। मैं जब तक मेरा 9वां महीना नहीं लगा, मैं सबसे कहती रही कि मेरा ब्लड 11-12 पॉइंट है, मेरा खून है, काफ़ी है। और सचमुच
फिर मैं जब 9th मंथ मेरा डिलीवरी का टाइम आया, मैं कई अल्ट्रासाउंड कराई और मैं कई अपने खून जाँच कराई, तो मेरा खून सचमुच 11-12 पॉइंट आया। मैं बहुत हैरान हुई और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे मुँह से पॉज़िटिव वर्ड बोला। मैंने सिर्फ़ एक ही वर्ड बोला कि मेरा खून 11-12 पॉइंट हो, तो मेरा सचमुच खून उतना ही हुआ। और ये परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर ने मुझे, मेरे बच्चे को 9 महीने तक ब्लेस रखा और जो डॉक्टर था, मैं उसी के पास गई थी अल्ट्रासाउंड कराने। वो ना, वो देख के आश्चर्य, अपने मन में ना बहुत आश्चर्य हो रहा था। ये आश्चर्य हो रहा था सोच के कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जिसके अंदर थायराइड होता है वो दवा भी नहीं कराई और थायराइड भी है, इसको बच्चा कैसे कंसीव हो गया। उसके अंदर ना शंका होता था, वो भले मेरा अल्ट्रासाउंड करता था, मेरा ब्लड टेस्ट करता था ना, उसके अंदर शंका होता था कि इसका थायराइड है, पर फिर भी वो आश्चर्य होता था, सोच रही थी इसका थायराइड कैसे चला गया। वो भी आश्चर्य होता था, पर मैंने उसको बताया कि ये सब मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसने मेरे थायराइड को दूर किया, मुझे बच्चे से भी ब्लेस किया और जैसे पास्टर ने भविष्यवाणी किए कि तुम्हारा बच्चा नॉर्मल होगा और बहुत ही अच्छी डिलीवरी होगी, तुम हँसते जाओगे और हँसते आओगी, और सेम वैसे ही हुआ। मेरा डिलीवरी का समय आया, मेरा वहाँ हल्का-हल्का दर्द चालू हुआ, तो मैं पास्टर भाई को बताई। वो कहें घबराओ मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम एम्बुलेंस में हँसते जाओगी और हँसते आओगे। मैं सच-मुच बता रही हूँ आप सभी को भाई-बहन, मैं जैसे ही गई, मेरी मम्मी थी, मेरी दादी लोग थी साथ में, वो कह रही थी कि अरे इसका बच्चा होने वाला है पर ये हँस रही है। मैं सचमुच आपको बता रही हूँ, मैं हँसते गई और मेरी डिलीवरी ऐसी हुई ना, जैसे पास्टर भैया भविष्यवाणी किए कि तुम्हारे डिलीवरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और थोड़ा-सा भी दर्द नहीं होगा, सिर्फ़ जैसे सुई भोंकता है, दर्द होता है, बस वैसा होगा। और सचमुच जब मेरी डिलीवरी हुई ना, तो मैं बहुत आश्चर्य हुई और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर लोग थे, वो भी कहते हैं कि सचमुच तुम्हारे जैसा डिलीवरी मैंने नहीं देखा। वो भी लोग आश्चर्य थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर किसी बिना स्त्री के बिना कोई दर्द का बच्चा हो जाए, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा डिलीवरी जैसे परमेश्वर ने बताया, जैसे पास्टर ने भविष्यवाणी किए थे, सेम वैसा ही हुआ। मेरी एकदम नॉर्मल बहुत ही बेस्ट डिलीवरी हुई और बच्चा भी बहुत हेल्दी था, बेस्ट था और परमेश्वर उसे आज तक आश्रित रखा। आज मैं प्रभु जी में 3 साल हो गया रहे, पर मेरे जीवन में मैंने 1 रुपए का भी दवा नहीं खाया, ना सर दर्द का, ना बुखार का, ना किसी भी चीज़ का। और जो मेरा बच्चा है, जो परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर को मैंने उसे समर्पित कर दिया है। परमेश्वर उसे ब्लेस रखता है, उसे आशीषित करके रखा है। बहुत से मैंने लड़कियों को देखा है कि बुखार हो जाता है, उनको टोना नज़र लग जाता है, वो दवा को लेके भागी रहती है। पर मैं, जो परमेश्वर दिया है मुझे संतान, उसको मैंने कभी दवा नहीं दिखाया। वो परमेश्वर की कृपा से बहुत ही ब्लेस है। और जैसे पास्टर भैया भविष्यवाणी किए थे कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही जल्दी रेंगने लगेगा, बोलने लगेगा, डोलने लगेगा और बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली होगा, शांतिवन का होगा, और सेम वैसा ही हुआ। परमेश्वर की कृपा से वो बच्चा बहुत ही बेस्ट है और सबसे चंचल। और पास्टर भैया ये भी कहते थे कि जो बच्चा तुम्हारा आएगा, तुम्हारे घर में जो झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तुम्हारे सास से, जेठान से, ससुर से, किसी से भी झगड़ा लड़ाई, वो तुम्हारे बच्चे की धरती पे आते ही वो सब बंद हो जाएगा। और सचमुच मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सेम के पैदा होते ही उस बच्चे के जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसकी धरती पे आते ही मेरा परिवार मुझसे बोलने लगा। आज देखो हम सब प्रेम से हैं, अच्छे से हैं, झगड़ा लड़ाई होता है और मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है, मेरे हस्बैंड भी खुश हैं, हम परमेश्वर में बहुत ही खुश हैं। मैं बहुत ही बेस्ट हूँ और मैं ये रिलीज़ करती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। उसने मेरे जीवन को बदला, उसने मेरे जीवन को, ज़िंदगी को बदल दिया। सचमुच वो पिता ना बहुत ही महान है। उसने मेरे जीवन को ही बदल दिया। बताओ, मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझती थी, अपने आप को उस योग्य नहीं समझती थी, पर मेरा परमेश्वर मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरा उद्धार किया, मुझे अपने गले से लगाया। उसने मुझे अनंत जीवन दिया, वो मेरा सहारा बना, वो मेरे जीने का सहारा बना। उसने मेरी इज़्ज़त को, सम्मान को बढ़ाया, उसने मुझे चुना, अपनी बेटी बनाया। परमेश्वर ने मुझे बहुत ही आशीष किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे अपनी बेटी बनाया। मैं प्रभु का बार-बार धन्यवाद करती हूँ। प्रभु बहुत महान है।
बहुत ही प्रेम करता है मुझसे। आप सबसे परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता है। सच में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने अपने इस प्रतिफल को मुझे दिया, मुझे बच्चे से ब्लेस किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, मेरी जिंदगी को ही बदल दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और मैं सभी भाई बहनों को कहती हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी गवाही को सुन रहे हैं, आप सभी परमेश्वर पे विश्वास रखिए। परमेश्वर आप सबको भी बच्चे से ब्लेस करेगा। परमेश्वर आप सबका भी उद्धार करेगा, आप सबके भी जीवन को बदलेगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। बस आप एक बार परमेश्वर को चेक कर देखोगे, परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना महान है। जैसे उसने मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलेगा। परमेश्वर आप सबका उद्धार करेगा। जिसने हमारे खातिर अपने आप को क्रूस पर लटकाया, कांटों का ताज पहना, मुंह पर थुकवाया, हमारे खातिर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। उसका प्रेम कितना महान है। आप उसके प्रेम को देखो, वो आपसे भी प्रेम करता है। आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आप अपने मन को फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर आप सबको अपने गले से लगाएगा। आप सबका उद्धार परमेश्वर ही करेगा। इस सृष्टि का पिता उद्धार करता है। जिसे उसने मुझे अनंत जीवन दिया, जिसने उसने मुझे अपनी बेटी बनाया, वो भी आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर आपके भी जीवन को बदलेगा। परमेश्वर आपका जीवन सेम रहेगा। आप सब मेरी गवाही की तरह अनुग्रहित रहें, आशीष रहे। जो कोई भी मेरी इस गवाही को सुने, मेरी इस गवाही को सुने, परमेश्वर आप सबको बच्चे से ब्लेस करे। सभी भाई बहन के जीवन में जो भी घटी कर मिले, परमेश्वर आपके सारी घटी करने को पूरा करे। और परमेश्वर आप सभी भाई बहनों का उद्धार करे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया।